गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आपने रेफ की मात्रा का अभ्यास किया? सच में? वेरी गुड। आपको समझ में आई? वेरी गुड। हमरा रेफ की मात्रा के हमने कल के वीडियो में पिछले वीडियो में हमने शब्द पढ़े थे, शब्दों का निर्माण पढ़ा था और किस प्रकार से उसे लिखते हैं और बोलते हैं, हमने ये सीखा था। आज हम उसी के प्रयोग से वाक्यों का निर्माण करेंगे और वाक्यों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं? अपनी पुस्तक अमृता स्वर ज्ञान के पेज नंबर 46 से रेफ की मात्रा के का नया पाठ आपको हमारे साथ साथ बोलते जाना है। आप हमारे साथ साथ बोलेंगे, हमारे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं? अपनी बुक अमृता स्वर ज्ञान के साथ रेफ की मात्रा का ज्ञान। ऋषि की मात्रा हम नीचे लगाते हैं वर्ण के, उसी ही प्रकार से हम रेफ की मात्रा को वर्ण के ऊपर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा पहला वाक्य हम शुरू कर रहे हैं। दर्पण। दर्पण हमने पढ़ा था, दर्पण मतलब आईना। ठीक है, दर्पण में चेहरा देख, पूर्ण विराम। हमारे साथ साथ बोलते जाएं। दर्पण में चेहरा देख, कर्म कर। कर्म का क्या मतलब होता है? काम। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। कर्म कर। दर्पण में चेहरा देख, कर्म कर, धर्म की राह पर चल। धर्म की राह पर मतलब जो हमें धर्म कहता है, हमारा सही राह पर, अच्छी राह पर, लोगों की भलाई करने की राह पर, है ना? तो धर्म की राह पर चल, बोलते जाएं हमारे साथ। दर्पण में चेहरा देख, कर्म कर, धर्म की राह पर चल। पुण्य विराम। अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वयं में अम की मात्रा का शब्द हुआ। अपना कार्य, कार्य का क्या मतलब होता है? अपना काम। स्वयं मतलब हमें खुद को, तो अपना काम हमें स्वयं ही करना चाहिए। किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना। छोटे छोटे काम, हम छोटे बच्चे जरूर हैं, लेकिन हम छोटे छोटे काम हम स्वयं कर सकते हैं। जैसे जब हम स्कूल आते हैं, जब हम स्कूल आएंगे या हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं, तो हमारे शूज़, हमारी चप्पलें हम अपनी जगह पर रखें। हमारे कपड़े जो हम चेंज करते हैं वो हम अपनी जगह पर रखें। हमारा बैग हम सही रखें। हमारा बैग हमें जहाँ पर जो जगह हमारे घर पर है, हम अपना बैग वहीं पर रखें। ठीक है, अपने कपड़े हम अच्छे से तह करके रखें। हम अपने से ही स्वयं ही हम नहा सकते हैं तो हम नहा ले। अपना काम हम स्वयं करें। छोटे छोटे काम में मम्मी की मदद भी करें। तो हमें क्या कह रहा है हमारा ये वाक्य? हमारा वाक्य कह रहा है अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अपना कार्य हमें स्वयं ही करना मतलब खुद ही करना चाहिए। अगला वाक्य हमारा मेहनत करके। मेहनत मतलब बहुत मेहनत करके, मतलब मेहनत करना मतलब अपने काम को अच्छे से करना, बहुत पूरी ताकत लगा के करना। मेहनत करके कर्मठ बन। कर्मठ मतलब कार्य करने वाला, तो मेहनत करके कर्मठ बन। नर्स ने, नर्स जो हॉस्पिटल में जो सिस्टर होती है उन्हें नर्स कहते हैं, जो मरीजों की सेवा करती है। ठीक है, नर्स ने निर्भय की देखभाल की। निर्भय, निर्भय किसी लड़के का नाम है, तो निर्भय की देखभाल की। हमारे साथ साथ पढ़ते जाएं। दर्पण में चेहरा देख, कर्म कर, धर्म की राह पर चल। अपना कार्य स्वयं
करना चाहिए। मेहनत करके कर्मठ बन। नर्स ने निर्भय की देखभाल की। वह जर्मनी से आया। जर्मनी मीन्स देश, देश का नाम है जर्मनी। जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। उसी प्रकार से जर्मनी या हिंदुस्तान भी कहते हैं हमारे देश को, ठीक है। वह जर्मनी से आया। फर्श साफ कर दरवाजे व खिड़की पर पर्दे लगा। दरवाजे व खिड़की पर पर्दे लगा। इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा हुआ। आप लोगों को बार बार पढ़कर इसे अभ्यास करना है और इसी पाठ में से आपको प्रश्नोत्तर भी आएंगे, तो इसी पाठ के अंदर से आपको प्रश्नोत्तर भी तैयार करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको इस पाठ में आए हुए रेफ की मात्रा के सभी शब्दों को अच्छे से याद करना होगा। जैसे पहले वाक्य में हमारी रेफ की मात्रा का शब्द आया था दर्पण। क्या है? दर्पण। कर्म, कर्म। धर्म, धर्म। कार्य, कार्य। कर्मठ, कर्मठ। नर्स, निर्भय। जर्मनी, फर्श, पर्दे। तो इस प्रकार से पाठ में आए हुए रेफ की मात्रा के शब्दों को हमने आपको अलग से पढ़ाया। अब प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं इस पाठ में? इस पाठ में प्रश्न बनते हैं, हमें कैसी राह पर चलना चाहिए? तो हमें धर्म की राह पर चलना चाहिए, ठीक है। नर्स ने किसकी देखभाल की? तो नर्स ने निर्भय की देखभाल की। इस प्रकार से हमारे इस पाठ में से प्रश्नोत्तर बनते हैं और उन प्रश्नोत्तरों को भी हमको अच्छे से याद करना है। तो उस प्रश्नोत्तरों को याद करने के लिए हमने आपको बताया तरीका। आपको इस पाठ में से जितने भी रेफ की मात्रा के शब्द हैं वो आपको याद करना है, इसलिए प्रश्नोत्तर कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। दर्पण, कर्म, धर्म, कार्य, कर्मठ, नर्स, निर्भय, जर्मनी, फर्श और पर्दे। इस प्रकार से हमारे पाठ में रेफ की मात्रा के शब्द हैं। उन रेफ की मात्रा के शब्दों का हमको अभ्यास करना है कॉपी में लिख कर बार बार, ठीक है। तो जब तक हम किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं हमें कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, इसलिए बार बार अभ्यास करने से ही कठिन से कठिन शब्द और कठिन से कठिन चीज़ हमें याद हो जाती है, ठीक है। एक बार और दोहराए हम, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ साथ पढ़ते जाना है। हम एक बार और पूरे पाठ को दोहराते हैं, आप हमारे साथ साथ पढ़ते जाएं। दर्पण में चेहरा देख कर्म कर। बोले हमारे साथ, कर्म कर। धर्म की राह पर चल। अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। मेहनत करके कर्मठ बन। नर्स ने निर्भय की देखभाल की। वह जर्मनी से आया। फर्श साफ कर। दरवाजे व खिड़की पर पर्दे लगा। आ रहा है आपको समझ में किस प्रकार से हमने किया? इसका प्रश्न बनता है, किसकी राह पर चल? या नर्स ने किसकी देखभाल की? प्रश्न हमारा बनेगा, नर्स ने किस
किसकी देखभाल की? उत्तर, ये प्रश्न आपको कॉपी में नोट करना है। नर्स ने किसकी की जगह हम लिखेंगे निर्भय, और नर्स और ने हमें प्रश्न में से ही मिल जाएगा। निर्भय की देखभाल भी हमें प्रश्न में से ही मिलेगा। देखभाल की, और यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, नर्स ने किसकी देखभाल की? नर्स ने निर्भय की देखभाल की। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे अगले नए पाठ के साथ। जब तक आप इसका अभ्यास करिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, बाय।